स्टूडेंट टेंस चेंजिंग के प्रोसेस में यहाँ पे है पास्ट टेंस चेंजिंग प्रोसेस में आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को यानी जितने भी प्रेजेंट टेंस होते हैं सारे के सारे टेंस पास्ट में रेफर होते हैं। और यहाँ पे 2 पॉइंट आपका छूट गया था, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और मान लो यदि रिपोर्टेड पार्ट का टेंस इन्हीं दोनों टेंस में से है, पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, इसको नहीं चेंज किया जाएगा। फिर समझेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। और यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट यहाँ दूसरी कंडीशन आती है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है, यहाँ पे आप ये हाईलाइट करके आप दे सकते हैं कंडीशंस, यानी वो स्थितियाँ व्हेन वी डोंट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, जब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तित नहीं, यानी उन स्थितियों की बात यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट को चेक करेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ हम रिपोर्टेड पार्ट के टेंस को परिवर्तित नहीं करते। तो स्टूडेंट द फर्स्ट कंडीशन इज यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी जब कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ होगा इट मीन्स दैट कोई भी फैक्ट जो सार्वभौमिक तथ्य होगा, सार्वभौमिक कथन को हम जो है सार्वभौमिक सत्य जो होंगे उसको चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज एग्जाम्पल द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये स्टेटमेंट जो है एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ होने की वजह से हम इसको चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका है हैबिचुअल एक्शन, यानी कोई भी स्वाभाविक आदत होगा, कोई भी नेचुरल टेंडेंसी की बात की जाएगी स्टूडेंट्स, तो इसी कंडीशन में आएगा कि हम जो है रिपोर्टेड पार्ट के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल यू कैन सी दैट डॉग्स बार्क, दिस एग्जाम्पल इज बिफोर यू, डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, ये जो है नेचुरल टेंडेंसी को शो कर रहा है। ये स्टेटमेंट किसी न किसी हैबिचुअल एक्शन को शो रहा है कि फॉर द सेम रीजन दैट्स व्हाई वी डोंट चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड पार्ट। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे हिस्टोरिकल फैक्ट एक कंडीशन है, अगर आपका रिपोर्टेड पार्ट हिस्टोरिकल फैक्ट से संबंधित है तो वहाँ हम चेंज नहीं करेंगे। रीजन यहाँ पे हम लोग समझना है कि विकास जो भी हिस्टोरिकल स्टेटमेंट होंगे उनका जो डोमिनेंट टेंस होता है वो हमेशा पास्ट टेंस में, तो कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट को आप लेंगे तो हिस्टोरिकल फैक्ट का जो टेंस है वो डोमिनेंट टेंस वहाँ पे पास्ट टेंस होगा, उसका जो मेन टेंस पास्ट टेंस होगा। आप जानते हो कि पास्ट टेंस को यहाँ पे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी डोंट चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। एंड नेक्स्ट कंडीशन इज स्टूडेंट प्रोवर्ब, यहाँ पे अगली जो कंडीशन आ रही प्रोवर्ब, अगर रिपोर्टेड पार्ट का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट किसी टाइप, इफ दैट स्टेटमेंट इज एनी टाइप ऑफ प्रोवर्ब, अगर वो किसी न किसी टाइप का प्रोवर्ब है, कहावत मुहावरा, कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो प्रोवर्ब से रिलेटेड है स्टूडेंट, तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको एज एग्जाम्पल दिखा जा रहा है 2 and 2 make 4, 2 2 4 होते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट स्टूडेंट एज प्रोवर्ब के रूप में यूज किया गया। फिलहाल ये सेंटेंस जो है यूनिवर्सल ट्रुथ के अंतर्गत भी कंसिडर किया जाता है एंड आल्सो इन प्रोवर्ब 2 and 2 make 4, सो स्टूडेंट इसको हम चेंज नहीं करेंगे। और जो 5वीं कंडीशन आती है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में, यहाँ समझेंगे जैसे एग्जाम्पल राइट हियर राम सेज टू मी, आगे रिपोर्ट से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे राम सेज टू मी लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ का ये रिपोर्टेड, यहाँ पे लिखा गया है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यदि फ्यूचर या प्रेजेंट में हो, यहाँ देख सकते हैं कि राम सेज, यहाँ का जो टेंस है आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब है और यहाँ का टेंस जो है ये फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जुड़ा हुआ है, इससे इंडिकेट हो रहा है कि दैट इज इन प्रेजेंट इंडिफिनिट, और ये प्रेजेंट डिफिनिट है स्टूडेंट, तो यहाँ के हम टेंस को चेंज नहीं करते। हमने पढ़ा समुच्चय किसे कहते हैं, इसके बाद समुच्चय निरूपण की विधियाँ। समुच्चय निरूपण की विधियाँ, समुच्चय निरूपण की 2 विधियाँ हैं। एक होता है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म, जिससे समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं, और एक होता है रोस्टर फॉर्म, या उसे हम कहते हैं सारणियक विधि। सारणियक विधि या रोस्टर फॉर्म। सारणियक विधि क्या होती है, इसमें क्या करते हैं कि मजला ब्रैकेट के अंदर हम सारे अवयवों को कामा कामा लगा के लिखते चले जाते हैं। जैसे आपने इसके पहले पढ़ा होगा, अभी उदाहरण में हमने आपको दिया नहीं कि क्या नाम उसका AEIOU, ये सारे कामा कामा के साथ गए होंगे। इस तरह से क्या करते हैं, इस विधि में हम समुच्चय में वर्णित सभी अवयवों को कामा लगा लगा करके हम उनको मजले ब्रैकेट के अंदर जो है लिखते हैं। जैसे आपको देखेंगे AEIOU कामा लगा हुआ, सब में कामा लगा हुआ। दूसरा उदाहरण हमारा V है 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 सो मेनी। इस तरह से हमारे ये कामा लगा के अगर हम लिखते हैं तो हमारी कौन विधि है,
सार्डियन विधि है या इसी को हम रोस्टर विधि कहते हैं। लेकिन अगर इसी समुच्चय को हम नियम विधि से लिखते हैं, दूसरा हमारा है नियम विधि या समुच्चय निर्माण विधि, अंग्रेजी में सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। वो क्या है? इसी विधि में हम एक महिला ब्रैकेट को से एक चरास यक्स लिख देते हैं। यक्स को हम यक्स के बाद उसको पी एक्स, यानी पी एक्स का मतलब हुआ कि उसका वैल्यू पी एक्स के द्वारा, या सच दैट, इसको हम बोलते हैं सच दैट, या ये भी सच दैट के द्वारा क्या करते हैं? यक्स का गुण लिखते हैं। यानी एक हम स्वैच्छिक अवयव लेते हैं, अचर कोई स्वैच्छिक चर लेते हैं, वो यक्स है। अचर मैंने नहीं कहा, ध्यान दीजिएगा, मैंने चर कहा। चर एक चर राशि लेते हैं, यक्स होती है, वाई होती है, कुछ भी आप ले सकते हो, बट हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम यक्स ले रहे हैं। फिर क्या करते हैं? उसको पी एस के द्वारा या दो बिंदी ऊपर नीचे हो जाए तो उसको बोलते हैं सच एच के द्वारा या ऑब्लिक के द्वारा हम यक्स का गुण डिफाइन करते हैं। जैसे इन्हीं दोनों उदाहरणों को आप देखें, इसको हम ये लिखा गया है आपका रोस्टर विधि में। अब आप देखेंगे ये जो लिखा गया है ये सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है? जैसे एग्जाम्पल ए, यक्स सच दैट अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। वेरी गुड, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, और यहाँ क्या है? ए या भी अंग्रेजी वर्ण। तो ये हुआ, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, ये होगा हमारा नियम विधि या सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा है यक्स, इसमें देखेंगे दिया गया 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 डट 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 सो मेनी। उसको हमने क्या किया? यक्स सच दैट यक्स एक सम संख्या है, क्योंकि ये सारी सम संख्याएं हैं इसलिए इसको क्या कर दिया गया? यक्स एक सम संख्या है, यानी ये है और ये दोनों एक है, ये है और ये दोनों एक है, केवल इनके लिखने का ढंग अलग अलग है। ओके, आज की क्लास इतनी ही। ओके, बेस्ट ऑफ लक जी। आज की क्लास कक्षा 12 में समुच्चय में संबंध हम पढ़ते हैं, संबंध, रिलेशन। देखिए अभी आप देखें, अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मान लेता हूँ कि कोई राम का लड़का है, ये राम है और ये राम है, इसके पिताजी का नाम है, पिताजी का नाम इसके क्या है? श्याम है, मान लेता हूँ श्याम है। तो इस दोनों में एक रिलेशन आया कि राम के पिता का नाम क्या है? राम का पिता, राम के पिताजी क्या है? राम के पिताजी श्याम जी हैं। ठीक, तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि राम सन ऑफ श्याम, ऐसे लिख देते हैं, राम सन ऑफ श्याम। राम श्याम का बाप है। ये एक रिलेशन है बेटा, ये एक बच्चों, यह एक रिलेशन है। सन ऑफ एक रिलेशन है। अगर हम इस रिलेशन को आर बोल दें तो हम लिख देंगे राम आर श्याम, आर श्याम लिख देते हैं। ठीक है, हम आर श्याम, राम आर श्याम लिख देते हैं। अब अगर हम इसी को ये मान लें जिसका कोई अक्षर ले लें, हम इसको ले लेते हैं ए आर बी लिख लेते हैं, यानी ये है इस